हेलो जी, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल देसी व्लॉगर ललिता मीणा में वेलकम करती हूँ। मैं ललिता मीणा, और आज जैसा कि मेरे चैनल का नाम है देसी व्लॉगर ललिता मीणा, तो ये है प्योर ललिता मीणा, जो कि आप बोल सकते हो कि असली बिल्कुल ओरिजिनल ललिता तो यही है। और जिसको रोज़ देखते हो वो शायद कुछ दिनों के लिए है। और अभी मैं जहाँ रहती हूँ ना, वहाँ से फ्री होके मतलब यहाँ का घर का काम निपटाया मैंने, और अब जा रही हूँ मैं मेरे ससुराल। कल भी गई थी, आपने देखा होगा, लेकिन कल बे टाइम गई थी तो कोई तुक नहीं था वहाँ जाने का। और आज आई हूँ, तो मैं जब कल आई ना, मैंने यहाँ पे सारी इतनी गंदगी देखी तो देखते ही दिमाग ख़राब हो गया था। और ये है मेरी देवरानी, जो कि ये भी आई हुई है, ये भी बाहर रहती है। इनकी हो चुकी है साफ सफाई, और हमारे बंगले को देखो आप, इतना सुंदर है। और तो वो यहाँ पे आते से ही इतना, ये देखिए, इतना कचरा हो रखा है कि फर्स्ट में आते से तो ऐसे समझ में ही नहीं आया कि मैं क्या करूँ, कहाँ से स्टार्ट करूँ। लेकिन सफाई तो करनी ही थी। और उनका ऐसा है कि वो बोल देते हैं कि नहीं मैं करवा लूँगा, लेकिन जब मज़दूर सफाई करके जाते हैं तो वो कुछ समझ में ही नहीं आती कि कैसे उन्होंने साफ़ सफाई करी है। इस साल मैं दीपावली पे उन मज़दूरों के भरोसे रह गई थी, तो बिल्कुल बेकार ऐसी, मतलब कोई ढंग से सफाई नहीं की थी उन्होंने। और फिर लेडीज़ और जेंट्स साफ़ सफाई करें तो उसमें काफ़ी फ़र्क रहता है। और ये देखिए, यहाँ पे मैं धूल मिट्टी से, मेरे को थोड़ी सी ना वो कोरोना के टाइम से ही मेरे लंग्स में इन्फेक्शन है। तो मैं कोशिश तो मैंने करी थी कि मैं स्कार्फ बांध के ऐसे पूरा चेहरा कवर करके फिर ही क्लीनिंग करूँगी। लेकिन मेरे को थोड़ी सी घुटन होने लगी, तो फिर मैंने हटा दिया था, उसको खोल दिया था, मेरे को नहीं सुहाया वो। और ये देखिए, सब जगह पूरी घास घास हो रखी है। अनार का पेड़ था पहले, यहाँ सारे ऐसे फूल पौधे थे, लेकिन अब कुछ नहीं है, सूख गए हैं। नहीं, बावड़ी समझेंगे मेरे पागल लेके। तो मैं आ गई हूँ यहाँ पे, और मेरे को समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या रिएक्शन दूँ इन सबको देख के। तो अभी कर लेते हैं, फिर बाद में बात करेंगे आप। था तो ठनका था मेरा कि हे भगवान, मैं कैसे इनको समेटूंगी। लेकिन ये मेरे हर साल का है, जैसे ही मतलब दीपावली आती है मुझे इतनी साफ़ सफाई करनी पड़ती है हर साल। हाँ, इस बार ज़रूर मैं है जो जहाँ रहती हूँ वहाँ पे काम फैला हुआ था, इस वजह से मैं नहीं आई थी। बाकी हर साल मैं आके काम करती हूँ यहाँ से साफ़ सफाई का। पर पुताई वगैरह जहाँ मेरा हाथ पहुँचता वहाँ वहाँ करती हूँ। और ये है हमारे मिलने वाले, जो कि मैंने समाचार भेजे थे, किसी के हाथ की पीने का पानी चाहिए, तो ये चरी भर के पानी पकड़ाने आई है घर पे। और उसके बाद चाय भी बना के लाई थी। तो आधा मन तो ना इसीलिए नहीं करता ससुराल आने का कि मैं किसके पास जाऊँ, ना सास है, ना ननद है, ना ससुर जी है, तो बिल्कुल बंद पड़ा रहता है घर। और फिर यहाँ आके भी अकेले, वहाँ भी अकेले, तो फिर जहाँ है वहीं अच्छे ना। और सारा कचरा मैंने एक जगह इकट्ठा कर दिया है, अब इसको फेंकने जाना है मुझे। तो ये देखिए, यहाँ पे हो गया है कचरा इकट्ठा। क्योंकि मेन अभी चौक ही लग रहा था मुझे कि बैठने की जगह तो हो। क्योंकि यहाँ पे कहीं भी मुझे ऐसा नहीं लग रहा था कि अगर मुझे 5 मिनट के लिए भी फुर्सत से रुकना है तो बैठने की जगह नहीं थी। तो मैंने सबसे पहले यहीं जहाँ पे नीम का पेड़ है उसी के नीचे साफ़ सफाई करी है, ताकि थोड़ी देर मुझे अगर रेस्ट भी करना, रुकना है, तो मैं यहाँ रुक सकती हूँ। और जब घर पे आई हूँ ना, तो कोई ना कोई घर पे आता ही है मिलने के हिसाब से, तो बैठने की भी जगह नहीं है। और अभी जा रही हूँ मैं कचरा फेंकने, जो कि हमारा बाड़ा है उधर, हमारे बाड़े ही बोलते हैं इधर। और तो यहाँ पे आई हूँ मैं फेंकने। और ऐसा नहीं है कि आप रेगुलर काम करते रहो, गांव में ऐसे बाहर निकलते तो एक दो जने आपको मिल ही जाते हैं रास्ते में, तो 2-5 मिनट ऐसे बातें करते करते फिर टाइम पास हो जाता है, घर के काम भी निपट जाते हैं। तो अभी ये मेरा शायद सेकंड या थर्ड राउंड था उधर कचरा फेंकने जाने का। तो उसी टाइम मेरी देवरानी नहा धो के आ गई थी, तो उसको हंसी आ रही थी कि दीदी कचरा फेंकने जा रही है, और साथ में व्लॉगिंग भी चालू है, तो उसको हंसी आ गई थी। और इनका खुद का भी यूट्यूब चैनल है, मोनिका देसी ब्लॉगर के नाम से। तो जब रुको तो सही। कहाँ रुको यार, काम तो करूँगी ना। तो अगली बार बनेगा, चलो पहले आके। तो हमारी कोई रोड़ी वोड़ी नहीं है, ये हमारा बाड़ा है, तो हम इधर ही डाल देते हैं कचरा। इस गली में ना सारे हमारी फैमिली वाले रहते हैं, तो मैं कचरा फेंक के आ रही थी, उस टाइम मिल गई थी ये भी, मतलब जेठानी लगती है हमारी फैमिली में।
तो वो मिल गई थी, तो उनसे मैं बातें करने लग गई थी। और ये तीसरा चौथा चक्कर था मेरा और कचरा फेंकने जाने का। तो ऐसे तो बहुत ज़्यादा काम निकल जाता है गांव में। हम जब सिटी में रहते हैं तो सोचते हैं यार कितना सारा काम है, लेकिन जब गांव में जाते हैं तो ऐसे काम तो ऐसे लगते हैं चुटकियों में होने वाले, कि नहीं यार शहर के काम तो बहुत कम है, ये है सबसे कठिन तो। और यही एक और जेठानी लगती है हमारी, तो वो बाहर बैठी हुई थी। अब शायद मेरे हिसाब से तो हो चुका है उधर का कचरा साफ। अभी मुझे घास वास पाड़नी है, तो वो पाड़ूंगी। तो यहाँ क्यारियों में बहुत ज़्यादा ये गाजर घास हो रखी थी, जिससे कि ऐसे बोलते हैं कि उनको सूखने के बाद, उनके जब फूल सूख जाते हैं तो उससे अगर आपकी सांस में वो फूल चले जाए तो कि अस्थमा हो जाता है। तो मैंने अभी गिले गिले को पाड़ के फेंक दिया। और ये देखिए, ये हैं ड्यूटी वाले लोग, ये जो करती है, ये जो खड़ी स्टॉल ओढ़ के, ये है आंगनवाड़ी कार्यकर्ता। और पीछे थी ओवर कोट में, वो थी इनकी नर्स बहन जी, सिस्टर एनम जिसको बोलते हैं। तो ये गांव में राउंड लगा के आई थी, और अभी जो निकल के गई है वो मेरी काकी सास है। तो ऐसा नहीं कि गांव में आप बोर हो जाते हो, गांव में बिल्कुल बोर नहीं होते हो, सब फैमिली वाले आपस में मिलने आते रहते हैं। तो आपको अकेलापन तो बिल्कुल भी फील नहीं होगा। जबकि भले आप अपने घर में अकेले हो, लेकिन फिर भी आप अकेले नहीं हो, वहाँ कोई ना कोई आपसे मिलने आता रहेगा। अब मैं थक चुकी हूँ और सुबह से मैंने नहीं किया था नाश्ता खाना, कुछ भी नहीं किया था, एक गिलास दूध पिया था, तो मैं बना के लाई थी टिफ़िन। और अब बिल्कुल देखिए कि कैसे मैं बिल्कुल है ना एकदम जैसे गांव में, या फिर ऐसे मुझे आज पहली बार ऐसे लग रहा है कि मैं ना कहीं मजदूरी करने आई हूँ, फिर टिफ़िन विफ़िन साथ में लेके आई हूँ, इंटरवल में खाना खा रही हूँ, वैसी फीलिंग आ रही थी मुझे। और कसम से बहुत अच्छी लग रही थी रोटी सब्जी ऐसे मेहनत करके फिर बाद में खाने के बाद। और जैसे ही खाने से फ्री हुए ना, बैठे ही थे, तो ये मेरी कजिन सिस्टर है, इनकी भी शादी यहीं हो रखी है, ये जो वही है आंगनबाड़ी कार्यकर्ता है वो। तो ये बना के लाई थी चुकंदर का जूस, एनर्जी ड्रिंक, मज़ा आ गया पी के। और ये है पालतू कबूतर वाइट वाला, जो कि ये बच्चा लेके आया था, ये उनका लड़का है जो मेरी सिस्टर है उनका। और ये है मेरी देसी किचन, गांव में जब चूल्हा वूल्हा जलाते हैं ना, वो वाली किचन ये है। तो ये मतलब इसमें मैंने अलमारियाँ भी नहीं लगाई थी, कुछ नहीं था, तभी मैंने ये घर छोड़ दिया था। और अब 13-14 साल होने आए हैं घर को छोड़े हुए हैं। और अब लग रहा है कि है ना, अब घर का काम बहुत ज़रूरी हो गया है, इसको ठीक कराना बहुत ज़रूरी, नहीं तो धीरे धीरे बहुत ज़्यादा डैमेज हो जाएगा ये। इससे अच्छा है कि इसी साल करवा लें, पर पता नहीं जब हो जाएगा तब सच्ची है, बाकी तो मुझे कुछ समझ भी नहीं आ रहा। और घर कोई भी इजीली नहीं छोड़ता है अपना घर, कुछ ना कुछ वजह होती है घर छोड़ने की। तो मेरे पास भी वजह थी, बहुत सारी वजह थी, लेकिन उनमें से अगर मैं बोलूँ कि इम्पोर्टेंट वजह, तो सबसे पहले तो ये था कि जब मेरी शादी हुई थी मैं 11th क्लास में थी। मैंने यहीं रह के, गाँव में रह के प्राइवेट 12th किया, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, और MA प्रवेश किया था। और प्लस उसके साथ ही की है मैंने खेती बाड़ी, भैंसें पाली है, 2 बच्चों की परवरिश की है, छोटे थे मेरे। तो इतने सारे काम मैंने इकट्ठे साथ में किए थे। बहुत से लोग मेरे कमेंट में, मतलब बहुत से तो नहीं, 4-5 कमेंट आ चुके हैं कि आप क्या करते हो क्या करते हो। तो मैंने सोचा था कि मैं किसी दिन प्रॉपर वीडियो बनाऊंगी, अपना इंट्रोडक्शन वीडियो। लेकिन फ़िलहाल जब ये टॉपिक पे बात आई गई है कि, तो इस वजह से मैं बता रही हूँ कि मैंने गांव में रह के ही मेरी 11th के बाद एजुकेशन कंप्लीट की है। फिर मुझे ऐसा लगा ना कि नहीं, मुझे अब भैंसे वैसे नहीं चरानी, खेती बाड़ी नहीं करनी, मुझे लाइफ में कुछ और करना है। तो मैंने B.Ed का एग्ज़ाम देने के लिए उसकी प्रिपरेशन की। और आप सोच भी नहीं सकते कि उस टाइम मेरे मन में पढ़ने की इतनी लगन थी ना, कि मैं अपनी 2 भैंसें थी मेरे पास, उनके बच्चे थे, और फिर खुद के बच्चे थे, खेती बाड़ी थी, उसके बावजूद में सुबह 11 बजे तक सारे काम से फ्री होके, मतलब ज़्यादा दिन नहीं, 2 महीने मैंने अपनी पढ़ाई को दिए थे उस टाइम B.Ed एग्ज़ाम क्लियर करने के लिए। तो मैंने घर पे बैठ के 11 से 5 रेगुलर, मतलब ऐसा था कि उस टाइम में मैं हिलती भी नहीं थी। और उस टाइम मैंने 2 महीने घर पे रेगुलर पढ़ के अपने B.Ed का एग्ज़ाम क्लियर किया था। और मेरा मतलब नंबर आ गया था, गवर्नमेंट कॉलेज मुझे B.Ed करने के लिए मिल गई थी। इस वजह से मुझे जाना पड़ा था यहाँ से। और फिर जो एक बार बाहर निकली, और फिर बच्चों की एजुकेशन, ये सारी चीज़ें बीच में आती रही ना, तो उसके बाद मेरे को आने का भी नहीं हुआ। और फिर ऐसे सोचा कि अगर मैं गांव में चली जाऊंगी तो बच्चों की पढ़ाई वगैरह ऐसे ही धरी रह जाएगी। इस वजह से, जबकि इतनी दूरी पे मैं हूँ नहीं, ससुराल मेरे से 10 किलोमीटर या 9 किलोमीटर की दूरी पे है,
लेकिन पता नहीं क्यों कि मैं वहाँ रहती नहीं हूँ, घर में कोई है नहीं, इस वजह से मैं जा ही नहीं पाती हूँ, मन ही नहीं करता है कभी। साल में एक आध बार जाती हूँ, या फिर बहुत कि जैसे कोई है, कोई प्रोग्राम है यहाँ पे, या फिर किसी की कोई फंक्शन है बुला लिया तो चली जाती हूँ, उस टाइम में घर पे आती हूँ। बाकी मेरे मतलब ऐसे आने का मन ही नहीं होता है। जब आपके घर पे जाओ आपको वहाँ पे कोई नहीं मिलता है कि आपको पीने के पानी के लिए भी दूसरों से मांग के पीना पड़ता, तब मन नहीं होता है। और जब आप थोड़ी देर के लिए जाते हो तो बिल्कुल भी मन नहीं होता है कि जाके आप घर का गेट भी खोलें। लेकिन अब पता नहीं क्यों मुझे मन कर रहा है कि मैं यहाँ शिफ्ट हो जाऊँ। अभी कुछ डिसाइड नहीं है, लेकिन मन करता है मेरा। और मेरी हो चुकी है क्लीनिंग, और अभी पंचायती जुड़ रही है सबकी। तो अभी ये मेरी जो बहन है वो चाय बना के लाई थी, तो वो बैठे बैठे चाय पी, हमने थोड़ी देर गपशप करी। उसके बाद मैं आ गई थी वापस जहाँ रहती हूँ वहाँ। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।